नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार भट्टरावत एडवोकेट है। आज मैं आपके समक्ष एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जो आप करंट में अभी देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोडों पर। वो किस वजह से कर रहे हैं, किस रीजन से कर रहे हैं, ऐसा कौन सा प्रोविजन बीएनएस में आया है जिसकी वजह से लोग स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं और रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोविजन के अगेंस्ट में मैं आपको बीएनएस जो है हमारा 2023 जो हमारा एप्लीकेबल अभी नहीं हुआ है। मैं आपको बार बार ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बीएनएस जो है हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है वो अभी एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ गजट में प्रकाशित हुआ है। उसकी एप्लीकेबल डेट अभी नहीं आई है। एप्लीकेबल डेट जब आएगी, जब मैं आपको अपने नए वीडियो में बताऊँगा आपको। अभी हम बात कर रहे हैं जो बीएनएस के अंदर जिस वजह से ट्रांसपोर्टर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोडों पे, अभी हम उस प्रोविजन के लिए बात करेंगे। गवर्नमेंट ने एक बीएनएस एक्ट जो बनाया है, उस बीएनएस एक्ट के अंदर एक सेक्शन ऐड किया है 106। 106 प्रोविजन क्या है? 106 की सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, ये दो धाराएं हैं जो गवर्नमेंट ने ऐड करी हैं। ये दोनों जो सेक्शन हैं रिप्लेस करेगा हमारा जो ऑलरेडी आईपीसी के अंदर जो हमारे सेक्शन है 279 हमारा सेक्शन है जो हमें रश ड्राइविंग के लिए बताता है, जिसमें पनिशमेंट 6 मंथ की है, उसको रिप्लेस करेगा। इसके अलावा हमारा एक प्रोविजन है, सेक्शन है हमारा आईपीसी के अंदर 338 जो ग्रीवेंस हर्ट के लिए बताता है। उसमें टोटल जो पनिशमेंट हमारी मैक्सिमम 2 ईयर्स की है, ये सेक्शन उसको भी रिप्लेस करेगा। इसके अलावा जो हमारा एक सेक्शन है 304 जहाँ पे नेग्लिजेंसी की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 304 आईपीसी में आज भी अवेलेबल है, जिसमें पनिशमेंट 2 ईयर्स की है। इन तीनों सेक्शंस में ये तीनों सेक्शन जो हैं आईपीसी के अंदर, ये तीनों के तीनों सेक्शन अवेलेबल हैं और पनिशमेंट तीनों सेक्शनों में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ईयर्स है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपना जो एक्सीडेंट के केसेस को रिड्यूस करने की वजह से ये सेक्शन लगाया है 106A पार्ट ए एंड 106 सबसेक्शन 2, 106 सबसेक्शन 1 ये एप्लीकेबल किया है। मैं आपको ये बता देता हूँ गवर्नमेंट ने ऐसा करने की कोशिश क्यों करी है, उसके पीछे गवर्नमेंट की क्या मंशा है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँगा। अगर आप टोटल क्राइम रिकॉर्ड देखें एक्सीडेंट का, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, तो भारत के अंदर टोटल 2022 का डाटा मेरे पास में, 2023 का डाटा भी है नहीं, टोटल मिला के 3.68 के आसपास एक्सीडेंट हुए हैं। टोटल 3,68,000 एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें से लगभग हमारे 1.68 लाख जो हैं एक्सीडेंट जो है वो फैटल एक्सीडेंट्स है। फैटल एक्सीडेंट का मतलब होता है कि जिसमें लोगों की जान गई है। तो आप ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो टोटल 1,68,000 लोगों की जान गई है, जो 2022 का जो डाटा कहता है क्राइम रिपोर्ट का, जो ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है, उसमें टोटल डाटा जो अवेलेबल है उसमें ये बताते हैं कि 1.68 लाख लोगों की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है। अब मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि ये जो 1,68,000 जो लोग मरे हैं, तो आप अगर एवरेज निकालें तो हर 3 मिनट में एक आदमी की डेथ होती है एक्सीडेंट की वजह से। गवर्नमेंट का पर्पज़ इस एक्ट को बनाने का, सिर्फ इस प्रोविज़न को डालने का ये है कि ये जो एक्सीडेंट है इनमें कमी आए। लेकिन गवर्नमेंट को इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि प्रोविज़न डालने से बात नहीं बनेगी, आप रोडों को भी अच्छा करना पड़ेगा। कई जगह हमारे रोड्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत हैवी गड्ढे, कई बार एक्सीडेंट इस वजह से भी होता है कि रोडों पे गड्ढे हैं, आपने साइड बचाने के चक्कर में इधर उधर लिया और इधर एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें ड्राइवर की क्या गलती है? गवर्नमेंट की भी गलती है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी भी गलती है, जो आरटीओ वहाँ पे है आरटीओ की गलती है। तो उन गलतियों में यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्रोविजन में कुछ ना कुछ ऐसा भी गवर्नमेंट को डालना चाहिए कि जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी बने। इसके साथ साथ आरटीओ जो है वहाँ पर आरटीओ दुनिया भर के चालान करता है। आरटीओ की जिम्मेवारी क्या? आरटीओ की जिम्मेवारी है रोड को दुरुस्त रखे, गाड़ियों को फिटनेस पूरी हो। आरटीओ की जिम्मेवारी है कि ड्राइविंग लाइसेंस जिसको दिया जा रहा है उसको ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग के बाद दिया जाए। मैं आज एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूँगा कि लगभग 80 से 90% जो ड्राइवर्स हैं उनको शायद ड्राइविंग की नॉलेज ही नहीं है। हम लोगों को सिग्नल साइंस कहाँ पे क्या साइन है उसकी नॉलेज नहीं है। 80 से 90% ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग के साथ में ही लाइसेंस इशू होना चाहिए। लेकिन आज के हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बड़े इजीली तरीके से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, जो कि गलत है। आरटीओ को इसके बारे में सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। और जवाबदेही जो है आरटीओ को भी डिसाइड होनी चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो आरटीओ की भी जवाबदेही होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर रोड खराब है तो कॉन्ट्रैक्टर जिसने वो रोड बनाया उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
अब मैं बात करता हूँ उस प्रोविज़न की जो BNS में आया है और जिस वजह से ट्रांसपोर्टर जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोडों पे। वो सेक्शन हमारा 106 सब सेक्शन 1। ये हमारा क्या कहता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ और उसने उस एक्सीडेंट का रिपोर्ट पुलिस को कर दिया, वहाँ पर रुक के पुलिस को बुलाया है या थाने में जाके नियर जो भी थाना उसमें रिपोर्ट कर दिया, तो वो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वो 106 सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल होगा। और वहाँ पे पनिशमेंट क्या है, 0 से लेकर 5 ईयर्स की। लेकिन अगर अब जो दूसरा सेक्शन इसमें ऐड किया है वो क्या है, 106 सब सेक्शन 2। ये सेक्शन हमारे क्या कह रहा है, रश ड्राइविंग प्लस एस्केप। अगर कोई भी रश ड्राइविंग कर रहा है, एक्सीडेंट करके भाग रहा है, तो उस जैसे हम कहते हैं हिट एंड रन, अगर हिट एंड रन केसेस है तो वहाँ पे ये पनिशमेंट जो है सेक्शन जो है 106 सब सेक्शन 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। और वहाँ पे जो पनिशमेंट है वो 0 से लेकर 10 ईयर्स की है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न और डाला है जिसमें कॉस्ट जो है, जो उसके ऊपर एक कॉस्ट डाली है ड्राइवर के ऊपर, वो 7 लाख का अमाउंट डाला है। ये कहीं भी टीनेबल नहीं है, ये अमाउंट जो है ये कभी भी एप्लीकेबल आसानी से नहीं हो पाएगा। एक ड्राइवर जो आदमी है वो 10 से 15-20 हज़ार रुपये सैलरी कमाता है, वो कहाँ से 7 लाख रुपये पे करेगा, वो नहीं कर सकता है। कंपनसेशन हमेशा जो गवर्नमेंट अगर कोई कॉस्ट लगा रही है तो कॉस्ट को उसकी इनकम से कंसीडर करना चाहिए। किसी उन्हें हो सकता है ड्राइवर ने पूरी ज़िंदगी में अपने 7 लाख ना देखे हो, वो कहाँ से 7 लाख रुपये दे देगा। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर का जो प्रोटेस्ट है वो भी ठीक है, क्योंकि जो एक्सीडेंट होता है, हमारा लॉ ये कहता है कि जिसकी गलती है, लेकिन हमारे आज के सिनेरियो अगर हम देखें, अगर कोई पुलिस वाला है, कोई भी है, XYZ कोई भी है, तो गाड़ी गलती हमेशा जो है एक्सीडेंट के केस में बड़ी गाड़ी की होती है। हमेशा आप कभी भी देखें, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है तो जिम्मेवारी सारी बड़ी गाड़ी की है। क्या ऐसा नहीं है बाइक वाले रश ड्राइविंग नहीं करते? करते हैं। कार वाले नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। लेकिन हमेशा एक्सीडेंट होगा, अगर कार का बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो नेग्लिजेंसी कार की बता दी जाती है, जो कि गलत है। हमारा लॉ ये नहीं कह रहा है कि बड़ी गाड़ी है तो उसी की नेग्लिजेंसी होगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सेक्शन जो हमारा यहाँ पे 106 सब सेक्शन 1 और 2 जो ऐड किए हैं, वो सिर्फ इन केसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और एक्सीडेंट को कम करने की वजह से नीयत से गवर्नमेंट ने यहाँ पे डाले हैं। लेकिन ये सेक्शंस जो हैं कुछ अमेंडमेंट के साथ में एप्लीकेबल होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपए का इसमें कॉस्ट लगाई है ड्राइवर के ऊपर, वो कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए कोर्ट को। गवर्नमेंट को फिक्स अमाउंट नहीं करना चाहिए, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रोविज़न यहाँ पे डाले हैं वो ट्रांसपोर्टर के मद्देनजर रखते हुए कुछ सोचना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हो सकता है उनके साथ में कोई भीड़ भाड़ आके उनके साथ में कोई अत्याचार करे या उनके साथ में भी कोई मारपीट हो सकती है। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को इसको चेंजेस की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये जो एक्सीडेंट्स हैं हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट भी कहीं ना कुछ जिम्मेवारी है। अकाउंटेबिलिटी अपना जो अधिकारी है उनकी भी डिसाइड होनी चाहिए। RTO की अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होनी चाहिए। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने रोड बनाया है, अगर उस रोड पे रोड खराब है और उस रोड के पे खराब होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। धन्यवाद।